बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ गैप आ गया था 8-10 माह का, और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के आए हुए हैं कमेंट्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये वकास हैं फैसलाबाद से, और ये मैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, वो एक क्वेश्चन था कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन है इसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है, यानी कि किसी फील्ड के अंदर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या अपना यान हो गया, या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गई, या मैकेनिकल आइटम्स हो गई, कोई स्पेशलाइजेशन कोई ज़रूरी है यानी कि प्रोक्योरमेंट हेड तक पहुंचने के लिए, या वैसे ही जनरल आइटम्स के थ्रू भी हम पहुंच सकते हैं उस लेवल के ऊपर तक? तो मैं ये थोड़ी सी ना वो क्लैरिफाई कर दें जरा, तो क्योंकि अगर तो इस तरह का कोई ऑप्शन है तो फिर वो बंदा एक स्पेसिफिक फील्ड पकड़ लेता है, फिर उसी पे जो ना वो फोकस रखता है। क्या ख्याल है सर? थैंक यू सर, अगर आप रहनुमाई फरमा दें। थैंक यू। तो वकास, मेरा जवाब है नहीं। ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है कि जो ये सिखाए कि जी यान के लिए कौन सी प्रोक्योरमेंट की डिग्री चाहिए, फैब्रिक परचेज़ करनी है तो कौन सी डिग्री चाहिए। हाँ, उस लाइन की एजुकेशन जो है वो सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि फैब्रिक और यान की अगर प्रोक्योरमेंट करनी हो तो जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड होंगे, जो उनके टेक्सटाइल इंजीनियर्स होते हैं, तो उनके लिए इस तरह की जॉब वो इन जॉब में हेल्पफुल हो सकते हैं कि जी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को यान या फैब्रिक की प्रोक्योरमेंट के ऊपर लगा दिया जाए, क्योंकि उसका रिलेटेड एक्सपीरियंस होता है, टेक्निकल एक्सपीरियंस, जो उनको सिलेक्शन में हेल्प दे सकता है। इसी तरह से आईटी की प्रोक्योरमेंट है कि अगर आईटी की प्रोक्योरमेंट के लिए कोई आईटी का बंदा जिसने आईटी की एजुकेशन की हो कोई, उसको लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ऐसे ही कोई टेक्निकल प्लांट मशीनरी या स्पेयर्स के लिए कोई प्रोक्योरमेंट हो रही है तो वहाँ से कोई रिलेटेड इंजीनियरिंग की किसी फील्ड से जो कि उसके रिलेटेड हो उसको लगा दिया जाए, तो इस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है। अदरवाइज तो जो पीछे प्रैक्टिस चली आ रही है वो ये है कि लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। पाकिस्तान में तो प्रोक्योरमेंट की एजुकेशन है ही नहीं। सप्लाई चेन को थोड़ा सा टच दिया जाता है अगर आप बीबीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, तो बेसिकली ये दोनों डिग्री जो है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन सप्लाई चेन में, बेसिकली ये बिज़नेस को मैनेज करने के तरीके बताती हैं। बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी इनके एंड के ऊपर कोई 6 माह के लिए एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट दे दिया जाता है जिसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, और उसमें भी प्रोक्योरमेंट को जस्ट माइनर सा टच किया जाता है या वो भी नहीं। तो ऐसा पाकिस्तान में कोई एजुकेशन नहीं है जो कि स्पेशलाइज फील्ड हो। बेसिकली ये कंसेप्ट जो है कि जी आईटी की प्रोक्योरमेंट के लिए आईटी का बंदा होना चाहिए और केमिकल की इंजीनियरिंग के लिए कोई केमिकल इंजीनियर होना चाहिए, ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से, जब से एचआर के फंक्शंस, एचआर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है कंपनियों में। इससे पहले तो एचआर भी एडमिन के लोग कर रहे होते कि एडमिन मैनेजर ही हायरिंग फायरिंग कर रहा होता है, एडमिन मैनेजर ही बाकी एक्टिविटीज़ देख रहा होता था। तो उसी में से उन्होंने एचआर को सेपरेट करके वहाँ पे जो एचआर में क्वालिफाइड लोग आए तो उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट बना दिया। अब एचआर वालों के पास और तो कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने यही कुछ करना है कि भी जिस जगह पे जिस बंदे की ज़रूरत है, क्या वो प्रॉपरली स्किल्ड है, उसमें कोई एजुकेटेड है या कोई उसका रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो यही उन्होंने देखना होता है। तो वो फिर अपनी इनपुट डालने के लिए कि जी अगर ये आईटी की प्रोक्योरमेंट है या यान और फैब्रिक की है तो क्यों ना इसमें कोई टेक्सटाइल इंजीनियर ऐड किया जाए। लेकिन ये बहुत ही कम, थोड़ी सी इंडस्ट्री में जो टॉप पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट चलता है। अदरवाइज़ जनरल प्रोक्योरमेंट में जो लोग होते हैं उन्हीं से ये सारे काम ले लिए जाते हैं, और इसमें कोई मजाका भी नहीं है। मतलब प्रोक्योरमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं। हर कंपनी ने अपना कोई मैनुअल बनाया होगा, सिस्टम बनाया होगा, और नहीं भी बनाया होगा तो जो ओवरऑल यूनिवर्सल रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं प्रोक्योर करने के, कि आपने बिडिंग करनी है, आपने मतलब अनाउंस करना है, कोई टेंडर करना है या मार्केट से कोटेशंस लेनी है, फिर कंपैरिजन बनाना है, फिर आपने
उनमें से किसी जो लोएस्ट प्राइस पे आता है, जो compete करता है, उसको फेयरली कंपटीशन करवाने के बाद ऑर्डर देना है, फिर सप्लाई चेन मैनेज करनी है उस प्रोडक्ट की वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, ये सब रिटर्न होते हैं कंपनियों में, या नहीं होते तो भी लोगों को इल्म होता है जो पहले से काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए अब जो स्पेशलाइज्ड रह जाता है कि जी जनरल आइटम को निकाल के, इवन जनरल आइटम में भी बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, तो अगर फिर भी कुछ टेक्निकल को सेपरेट किया जाए तो उसके लिए आप एंड यूज़र से हेल्प ले सकते हैं। मतलब अगर एक आईटी की प्रोक्योरमेंट करनी है, या चले यार्न और फैब्रिक को लेते हैं, अगर आप यार्न और फैब्रिक की प्रोक्योरमेंट करनी है तो जो भी एंड यूज़र है आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन के लिए कि आपको जो फैब्रिक चाहिए वो किस स्पेसिफिकेशन की चाहिए, उसका विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी वो जो एक काउंट होते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इस तरह से और इस तरह से जो धागे चलते हैं उसको, उसका एक टेक्निकल नेम है, वर्ड होता है, कहा जाता है, तो वो कितने होने चाहिए पर इंच। तो इस तरह की जब स्पेसिफिकेशन आप एंड यूज़र से डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मुझे इस स्पेसिफिकेशन की फैब्रिक प्रोक्योर करनी है। और इसी तरह से कोई प्लांट मशीनरी करना है, स्पेयर्स करना है, कोई इक्विपमेंट करना है, आईटी प्रोडक्ट है, तो इन सब के लिए जब आप एंड यूज़र से बैठ के डिस्कस करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिकली प्रोक्योरमेंट वालों को यही अंडरस्टैंड करना होता है कि एंड यूज़र एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, उसकी ज़रूरत किस चीज़ की है। प्रोक्योरमेंट वालों के दो ही फंक्शन होते हैं, नंबर 1 टाइमली उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देना, और नंबर 2 एक्यूरेट आइटम जो कि उसकी रिक्वायर्ड है वो उनको पहुंचाना। अगर आप टाइमली पहुंचा देते हैं लेकिन पता चलता है नहीं जी आपने रॉन्ग आइटम ले लिया, ये तो वो चीज़ ही नहीं जो मुझे चाहिए, तो भी सारी एक्टिविटी वेस्ट हो गई। और अगर आप करेक्ट आइटम लेके डिलीवर कर देते हैं लेकिन लेट डिलीवर करते हैं, उसकी ज़रूरत उस वक्त आधी रह गई हो या फुलफिल हो गई हो या कोई भी और मसला हो, तो भी उसका वो सारी एक्टिविटी ज़ाया हो जाती है। तो प्रोक्योरमेंट का मकसद है कि आप टाइमली और एक्यूरेट रिक्वायरमेंट जो एंड यूज़र की है उसको पूरा कर दें। अब इन दो चीज़ों को पूरा करने के लिए आपका नॉलेज क्या है और आप प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर कितने जानते हैं, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर आपके डिपार्टमेंट में चल रहे होते हैं, आपका बॉस आपको लुक आफ्टर कर रहा होता है, या अगर आप खुद बॉस हैं तो इसका मतलब कि आप पीछे से सीख के आए हैं, आप एक्सपीरियंस से गुजर के आए हैं, तो तब भी आप जानते हैं। तो प्रोक्योरमेंट के जो भी सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वो सारे के सारे वही होंगे जो रोज़ हो रहे होते हैं, तो उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं कि वो आप जानते होंगे। अब रह जाती प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कि जी ये जो प्रोडक्ट डिमांड की गई है ये क्या है, तो उसके लिए आप एंड यूज़र से कोई स्पेसिफिकेशन मांग सकते हैं, उसे मीटिंग करके उससे डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। फिर आप जो वेंडर ढूंढते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको एंड यूज़र से रीकन्फर्मेशन ले सकते हैं कि जी ये हमने 10 लोगों से स्पेसिफिकेशन ली है आपके इक्विपमेंट की या आपकी आइटम की, तो आप इनको चेक कर लें कि इनमें से कौन सी बेस्ट सूट करती है आपको। या आप एक जॉइंट मीटिंग कर सकते हैं, सप्लायर भी बैठा हो, एंड यूज़र भी हो, आप भी हो, और वहाँ पे डिसाइड कर लें कि जी जो स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए वो कौन सी है। तो इस तरह से जो बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ हैं वहाँ पे इसी तरह से काम चलता है कि प्रोक्योरमेंट वो लोग कर रहे होते हैं जो उस फील्ड के नहीं होते, और होने की ज़रूरत भी नहीं है कि आईटी की प्रोक्योरमेंट हो रही है तो आपको आईटी में एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोक्योर कर रहे हैं, आप प्रोक्योरमेंट के जो आपके पास सिस्टम है उसका जानना आपको ज़रूरी है। लेकिन अब चूँकि एडवांसमेंट हो रही है, लोगों को ज़्यादा आगे जाने के लिए मतलब जो चेंजेस होती हैं माशरे में, सोसाइटी में, सिस्टम में, लोगों में, तो वो होती रहती हैं। तो ये एक चेंज है कि ठीक है जी अगर आईटी की या कोई टेक्निकल प्रोक्योरमेंट है तो उसी फील्ड के बंदे को वहाँ पे रखा जाए, लेकिन ये अभी थोड़ी जगहों पे हो रहा है। और इसके लिए कोई स्टैंडर्ड कोई एजुकेशन या कोई इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं है कि जी आप इवन जो वर्ल्ड वाइड भी सर्टिफिकेशन के इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपको सर्टिफाइड किया जाता है,
वहाँ पर भी प्रोक्योरमेंट के सिस्टम पे आपको सर्टिफाइड किया जाता है। जैसे सिप्स का सिस्टम है, ऐसे और भी सप्लाई चेन की सर्टिफिकेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, जो आपको सर्टिफाइड प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन देते हैं। तो वो ये नहीं कहते ये कि सर्टिफाइड प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल फॉर यार्न एंड फैब्रिक या सर्टिफाइड प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल फॉर टेक्निकल आइटम। वो ये कहते हैं कि ये सर्टिफाइड है फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। तो सर्टिफिकेशन उस जॉब की स्किल्स के बारे में होती है कि इस जॉब की यानी कि प्रोक्योरमेंट की स्किल्स इस बंदे के पास वो हैं जो कि सिस्टम बताता है। तो वो ये नहीं कहते कि ये किसी फील्ड यानी कि यार्न फैब्रिक आईटी वगैरह के लिए स्किल्ड है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप प्रोक्योरमेंट जनरल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसी में से आप सीखते हुए आगे प्रमोट होंगे, मैनेजर, एचओडी, जो भी जहाँ तक आप जा सकते हैं, तो उसी प्रोसेस से होके गुजरेंगे। इस दौरान सारी चीज़ें आस्ता आस्ता समझ आ जाती हैं। मैनेजर उसी वक्त बनाया जाता है जब सब इन चीज़ों को आप मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। तो बस इनको सीखते जाएं और अपनी काबिलियत बढ़ाते जाएं। अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक एजुकेशन भी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है। होप फॉर आंसर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।